friends, welcome to You Teaching Master, and today we discuss UPTGT 2021 Biology जीव विज्ञान फुल लेंथ क्वेश्चन विथ आंसर, जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फॉर्म आ गया है टीजीटी पीजीटी का। सो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और बिना स्किप किए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? डेक्स इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो कौन से प्लांट सेल में? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। तो क्या नहीं मिलता है? सो ऑप्शंस हैं सेंट्रियोल, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, 70S राइबोसोम या 80S राइबोसोम। तो क्या नहीं मिलता है? सेंट्रियोल जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो होते हैं ये तीनों पाए जाते हैं ऑल प्लांट सेल्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एम्बर इज ए फॉस्टिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। सो एम्बर जीवाश्म रूप किसका है? तो ये है हार्डन रेजिनियस सिक्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ए ड्वार्फ सूट विथ 2 नीडल इज फाउंड इन। 2 नीडल के साथ बोहनी टहनी पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? ये पाइनस सिल्वेटिस में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रैमनी रिप्रेजेंट। तो ग्रैमनी कुल में लोडिक्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये पेरिनेथ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन कॉकरोच द इंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोनम इज फाउंड इन द। तो किस में पाया जाता है? मैडिबल्स, थोरैक्स, एब्डोमेन या हेड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। ये कहाँ पे होते हैं? तो ये टॉप शिफ्ट मल्टीसिलेटेड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडुला। पाइला में कि रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए कि 2 1 1 1 2, यानी कि 2 ट्रिपल 1 2 होना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच लिस्ट में इसको मिलाना है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? न्यूमोफ का प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रेस्पिरेटरी क्वॉशेंट आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज। कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक क्या होता है? तो इसका गुणांक होता है मोर देन 1, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होता है। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? डेक्स वॉज नॉट गिवन बाय डार्विन। सो डार्विन के द्वारा क्या नहीं दिया गया है? ऑप्शन है पैनगेनेसिस थ्योरी, बी है मोटेशन थ्योरी, सी बोथ या डी नन। तो डार्विन ने मोटेशन थ्योरी नहीं दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। जो भ्रूण कोशन की भित्ति से घिरा होता है, तो किससे घिरा होता है? मेगा स्पोरेजियम से घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस कहाँ से पाया जाता है? तो लिटमस सलाइकन से पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान्स इज यूजली कोड फॉर वेलाइन बट कैन ऑल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मेथोनिन एज इनिशिएटर कोडान। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, GUG, यानी कि ये इनिशिएटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? समटाइम्स अ सिंगल सेल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड। कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वो प्लेयोट्रॉपी कहलाता है, यानी कि बहुप्रभाविता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द पैक्टेन ऑफ कोलम्बा पिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम। कोलम्बा कबूतर का पैक्टन किससे बना होता है? तो ये बना होता है स्क्लेरा से, यानी कि श्वेत पटल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? डेक्स इज द इंटरेक्शन और इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड विद द अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड। एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरों को न हानि न लाभ होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कमेंसिलिज्म कहते हैं, यानी स्वभोजिता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है?
रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर और कॉल्ड। विभिन्न वर्ग के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को क्या कहते हैं हम? उसको हम लोग कहते हैं फूड चेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय। तो जो रेड ड्रॉप इफेक्ट था उसको किसने पढ़ा था? तो उसको किसने खोजा था? तो उसको एमर्सन ने खोजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। तो कौन सी लकड़ी से बना होता है जो रेलगाड़ियों में स्लीपर बनाने के लिए, कौन सी रेलगाड़ियों में स्लीपर बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग की जाती है? तो वो प्रयुक्त की जाती है शोरिया रोबुस्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। तो प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इन फैमिली क्रायोफ्लाइसिया प्लांटेशन इज। प्लांटेशन क्या होता है? तो इसमें फ्री सेंट्रल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द हिंद विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हर्टलर्स ड्यूरिंग फ्लाइट दीज। घरेलू मक्खी के पश्च में पंख लघु संतलिकितों में रूपांतरित हो जाते हैं, उड़ान विधि में ये क्या काम आते हैं? तो बीट फास्टर देन फोर विंग्स, यानी कि जो अंग पंखों से द्रुत स्पंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ फॉसिल्स बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। किस प्रकार के जीवाश्म में ब्रह्मा युग अर्तनिक द्वारा दोनों संरचना प्रचित होते हैं? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पेट्रिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर ऑर्गन इन यूनियो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर ऑर्गन इन यूनियो? तो उसका क्या फंक्शन होता है? एक्सक्रेटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, यानी परानुकंबित तंत्र नहीं करता है। तो वो क्या नहीं करता है? वो स्टिमुलस लेवरेज सिक्रेशन नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो ऑप्शंस दिए गए हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग जीनो जीनोटाइप, या सी जाइगोट अंडरगो मियोसिस, या द लैक वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जाइगोट अंडरगो मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 27 है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। सो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड क्या हुआ था? म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन दोनों से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो ऑक्सीन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पैथोज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी ये सही है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, ये भी सही है। Only Gibberellians are effective in producing parthenocarpic food, नहीं ये गलत है। पार्थिनोकार्पिक के फर्टिलाइजर, यानी ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ। सो लाइकेंस का गुड इंडिकेटर क्या होता है? ये एयर पॉल्यूशन को, जहाँ एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेंस नहीं आते हैं, नहीं उगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट। सो रैबिट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? तो रैबिट का डेंटल फॉर्मूला 20331023 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस्टेरेसिस, जो होता है ये फिल्टर फीडर नहीं है। और फिल्टर फीडर कौन सा होता है? तो वो डक होता है जो फिल्टर फीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? नोड ऑफ रैनवियर आर फाउंड ऑन। तो जो नोड ऑफ रैनवियर होता है, रैनवियर का गांठ कहाँ पर पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है एक्सॉन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एल्वियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ। सो एल्वियल सॉइल का टाइप क्या होता है, तो ये एजोनल सॉइल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अक्षेत्रीय मृदा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बीवर्स यील्डिंग प्लांट कॉफी अरबिका इज मेंबर ऑफ द फॉलोइंग। पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफी अरबिका किस कुल का सदस्य है, तो ये रूबिएसी का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। सो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए आर वोलैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं, व्हाट डिटरमाइन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। तो क्या डिटरमाइन करता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर, ये डिफाइन करता है डीपीडी, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विषय का कौन निर्धारित करता है, तो डीपीडी निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। तो चॉकलेट किस बीज से प्राप्त होता है, तो वो थियोबोर्ना कैकाओ से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लैमार्कियन थ्योरी। इनमें से कौन है जो लैमार्कियन थ्योरी को चैलेंज किया था, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, हुगो डी वेरिस, वेसमैन या स्पेंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए वेसमैन ने चैलेंज किया था लैमार्कियन थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लोफोट्राइकस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैथोनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू। मैथोनोजोनिक जीवाणु किससे संबंधित हैं, तो ये आर्चियो बैक्टीरिया से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मॉसेस एंड फर्म्स प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एम्ब्रो विथ मार्स एंड फर्न बहु कोशिकीय भ्रूण बनाते हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर आर्चिगोनियम सही हो जाएगा, यानी कि स्त्रीधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग यूग्लेना बिलोंग्स टू विच क्लास। तो कौन से क्लास से यूग्लेना बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है फाइटोमेस्टिगोफोरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, विच इज बिस्फोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक। तो इसमें कौन सा बिस्फोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक है, तो एलिनियम जो होता है वो बिस्फोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सी कोशिका के सतही ग्राहिक को संलग्न नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, TSH जो होता है वो नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, द बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा सो डिस्टिंक्ट। द बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा सो डिस्टिंक्ट, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेड, ट्रंक, टेल, ऑल द अबव। सो ऑल द अबव सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द ऑकरेंस ऑफ। समजात संरचनाओं को अस्तित्व निम्नलिखित की किस घटना को सुझाव देता है, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सुझाव देता है, यानी कि अपसारी विकास का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द जियोग्राफिक रिलम। निम्न में से कौन सा परिभूगोलीय रेशम नहीं है, तो इनके क्वेश्चन का ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेगाजिया, निगोजिया, नोटोजिया या पैलेटिक, यानी कि पैलेटिक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अ फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज। यदि एक जीव की थैलस जैसे एक कवक जब एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो क्या कहलाता है, तो ये होलोक्रापिक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन लीच। हिरोडोनेरिया में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन दिए हैं, ए है इस मेडिकल यूज इन इंडिया डेट्स बैक टू अराउंड 1000 BC,
B है इट सक्स ब्लड फ्रॉम फिश, फ्रॉग, कैटल्स एंड ह्यूमन। C है डाइजेशन ऑफ द ब्लड टेक्स 10 to 14 मंथ। या D है इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। सो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, मेंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो मेंडल का वर्क था जेनेटिक्स का वो किस पे बेस्ड था, तो वो था पाइसम सैटिवम में था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज। गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करते हैं। तो किसकी तरह कार्य नहीं करते हैं, तो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह कार्य नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिनेशिया इज। सो इन लेमिनेशिया फूल का पुष्पकर्म होता है, तो क्या होता है पुष्पकर्म, सो इसका पुष्पकर्म होता है वर्टिसिलेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस आर नोन एज। सो आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं डीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ। सो केंद्रिक डेस्क के संश्लेषण हेतु स्थल होता है, तो कौन सा स्थल होता है, राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, द अदर नेम ऑफ फेलोजेन इज। तो फेलोजेन का अलग से कौन सा नाम है, जिसको कॉस कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वुल्फ मास। सो वुल्फ मास किसको कहा जाता है, तो वुल्फ मास हम लोग लिथेरिया वुल्फिना को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, इन ओविलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाई पेरिशेव। ओविलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा पंचकला से आवर्त नहीं होता है। सो ध्यान दें, इस पे लिखा हुआ है नॉट कवर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेडुसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम। सो ऑल रिक्वायर अ कोएंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी को अपने सक्रियता के लिए सह एंजाइम की आवश्यकता होती है। सो ये